जय गुरुजी। सारी संगत का गुरुजी डिवाइन वर्ल्ड चैनल पर हार्दिक स्वागत है। संगत जी, सत्संग एक माध्यम है गुरुजी का शुक्राना करने का। सत्संग सुनते हुए कोई मजबूरी नहीं है अंत तक सुनने की। जब भी आपको मौका मिले सत्संग सुने। गुरु महाराज सब पर ऐसे ही अपनी कृपा बनाए रखें। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि कोई सत्संग मिस ना हो जाए। सत्संग शेयर करने के लिए आप वीडियो में दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हैं। गुरुजी की कृपा से सत्संग साझा करने वाले का और सुनने वाले का, दोनों का भला होता है। ना जाने कौन से सत्संग से आपको आपके सवाल का जवाब मिल जाए। सत्संग में जय गुरुजी लिखकर या अपने शहर का नाम लिखकर अपनी हाजिरी जरूर लगवाएं। गुरुजी से आज्ञा लेते हुए शुरू करते हैं मंत्र जाप से। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। शुरू करते हैं अपने पहले सत्संग से। जय गुरु जी। सभी संगत को मेरा जय गुरु जी। संगत जी, मैं अपना शुक्राना सत्संग आज रात्रि वेला में 1:29 पर कर रही हूँ। तारीख है 6 मार्च। गुरु जी के मंत्र जाप से शुरू करूँगी। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। सभी संगत को मेरा जय गुरु जी। संगत जी, बहुत होली से पहले से ही बहुत मुश्किल टाइम चल रहा है और अब होली पर बहुत ही तंत्र मंत्र करने वाले हमारे शत्रु लोगों ने और भी बहुत ज़्यादा मेरे घर पर ब्लैक मैजिक किया हुआ है। मेरी जेठानी जेठ जो प्रॉपर्टी के लिए मेरे हस्बैंड को रास्ते से हटाना चाहते हैं ताकि उनका पूरा कब्जा प्रॉपर्टी पे हो जाए, तो वो मेरे बेटे के पीछे भी पड़े हुए हैं और मेरे हस्बैंड के पीछे भी पड़े हुए हैं। साथ ही वे मेरे पर भी तंत्र मंत्र करवा रहे हैं। मेरे पूरे घर पर तंत्र मंत्र करवा रहे हैं वो लोग। और गुरुजी बहुत बचा रहे हैं, बहुत बचा रहे हैं। गुरुजी बहुत हेल्प कर रहे हैं। मेरी तमाम गलतियों के बावजूद भी गुरुजी इतने महान हैं, इतने अच्छे हैं, इतने प्यारे गुरुजी हैं कि वो मेरी पूरी हेल्प कर रहे हैं और सत्संग भेज करके मेरे सारे जो भी ब्लेसिंग है वो दे रहे हैं और कष्ट कटवा रहे हैं मेरा। गुरुजी बहुत हिम्मत दे रहे हैं, बहुत आश्वासन दे रहे हैं कि सब ठीक हो जाएगा, सब ठीक हो जाएगा। बेटे पर बहुत ज़्यादा कष्ट बता रहे हैं गुरु पिता। बेटे की लाइफ को बहुत खतरा। आज में बेटा स्कूल गया था क्योंकि उसका एग्ज़ाम था, तो गुरुजी ने बहुत मैसेज ऐसे आ रखे थे नेगेटिव गुरुजी के कि बेटे पर बहुत खतरा है, जानलेवा एक्सीडेंट वगैरह, भीषण एक्सीडेंट, इस तरीके के बहुत सारे मैसेज बेटे को लेकर के आ रखे थे। बेटा जब ठीक ठाक आ गया, मुझे बड़ा सुकून आया। गुरुजी का एक मैसेज भी आया कि बेटे की चिंता मत कर, मैं उसके साथ हूँ। मेरे को एकदम राहत महसूस हुई कि गुरुजी जब उसके साथ हैं तो फिर कुछ हो ही नहीं सकता। जब गुरु पिता जब इतनी चिंता कर रहे हैं, उसका साथ आ रहे जा रहे हैं, हर पल उसके साथ में है, तो फिर मुझे चिंता करने की क्या ज़रूरत है। सर्वशक्तिमान मेरे प्रभु जब उसके साथ है तो कोई उसका कुछ कर ही नहीं सकता। बलाएं वगैरह कुछ उसका कुछ बिगाड़ ही नहीं सकती। ऐसे गुरु पिता को मैं बहुत बहुत शत शत नमन करती हूँ और बहुत बहुत शुक्राना करती हूँ। मेरे मालिक, आपने बहुत कृपा कर रहे हो, बहुत दया कर रहे हो मेरे गुरुजी। बच्चे की रक्षा कर रहे हो, उसके आसपास उसके साथ रह रहे हो मेरे मालिक। तहे दिल से शुक्राना करती हूँ, बहुत बहुत शुक्राना करती हूँ। पति अंकल पर भी बहुत सारे नेगेटिव मैसेज आ रहे हैं कि इनको रास्ते से हटाना
हटाया जा रहा है और मेरे और इनके रिश्ते को तोड़ने की भी पूरी कोशिश की जा रही है। मतलब हर तरीके से कोशिश कर रहे हैं वो लोग कि मेरे ये परिवार ख़त्म हो जाए, बर्बाद हो जाए, बिखर जाए। लेकिन जहाँ गुरु पिता है वहाँ ऐसा कुछ हो ही नहीं सकता। कोई तंत्र मंत्र काली क्रिया अपना प्रभाव दिखा ही नहीं सकती। दिखाएगी, थोड़ा बहुत दिखाएगी, लेकिन फिर उसके बाद सब कुछ स्मूथ, गुरु जी के सब कुछ हाथ में है और गुरु पिता सब कुछ सही भी कर देते हैं। फिर ये देखते हैं कि वो लोग कितना कर सकते हैं और हमारी परीक्षा भी लेते हैं उसी में गुरु जी। तो ये परीक्षा में ये देखते हैं गुरु पिता कि बच्चा विचलित तो नहीं हो रहा, कहीं दूसरी अपने दुख से, परेशानी से कहीं परेशान, मतलब जो वो परीक्षा ले रहे हैं, जो परेशानियाँ आ रही हैं उससे जो संगत है वो कहीं दूसरे तरफ तो नहीं सोच रहे। मतलब ये है कि भाई वो ये ना सोचे कि घबरा ना जाए और उनका विश्वास ना हट जाए परेशानियों के कारण। तो यही सब गुरु पिताजी बताते हैं कि ये सब परीक्षा है, जो भी परीक्षा चल रही है वो मैं ही ले रहा हूँ और उसमें पास भी मैंने ही करना है। तो कुछ नहीं होने देंगे, बस ऐसे ही मैसेज तो ऐसे आते हैं डरावने, लेकिन होने कुछ नहीं देते गुरु पिता। सब कुछ उनके हाथ में, कंट्रोल में है। जब भी वो चाहते हैं, जब वह संगत के कष्ट काटते हैं सत्संग सुना करके, और इसी तरीके से वे अपने संगत को ब्लेस भी करते हैं। उनका संगत को ब्लेस करने का इसी तरीके से वो करते हैं, तरीका ही उनका ऐसा ही है। गुरुजी बहुत परीक्षा लेते हैं, पल पल परीक्षा लेते हैं। जब भी वो कुछ भी उनको अपनी संगत को देते हैं तो उससे पहले उन संगत की बहुत परीक्षा लेते हैं गुरु पिता। गुरुजी अपनी हर संगत के साथ ही ऐसा प्यार भी दिखाते हैं और उनको परीक्षा लेकर के मजबूत भी बनाते हैं, दुखों को सहने के लिए, कठिन हालातों को बर्दाश्त करने की हिम्मत देते हैं मेरे गुरुजी। बहुत बहुत शुक्राना है मेरे मालिक, बहुत बहुत शुक्राना है। पति अंकल को भी बहुत गुरुजी बता रहे हैं कि उन पर भी काली क्रिया की गई है, बेटे पर भी है, मुझ पर भी है और पूरे परिवार को ही, बेटे पर भी कभी कभी बताते हैं गुरुजी। मतलब पूरे परिवार को ही उन्होंने छोड़ा नहीं है, बेटे पर तो बहुत ही ज़्यादा है। तो गुरुजी का एक मैसेज आया कि बेटा, बेटे से प्यार से बात कर, वो बहुत परेशान है अंदर से, और ये सत्संग सुन। तो मैंने वो सत्संग सुना, तब बताया गुरुजी कि मैं उसके साथ ही हूँ, चिंता मत कर। मुझे बहुत रिलीफ मिला, बहुत ही रिलीफ मिला मेरे गुरुजी। इसी तरह से मैं तो कुछ कर नहीं सकती, बेटे के साथ आप हैं तो कुछ होगा ही नहीं। फिर कोई भी काली क्रिया कुछ नहीं कर सकती। सब कुछ जब आप साथ में हैं तो कुछ हो ही नहीं पाएगा मेरे गुरुजी। कोई भी अला बला आपके शक्ति के आगे नहीं टिक सकती मेरे गुरुजी। बहुत बहुत शुक्राना है, अनंतम 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 शुक्राना है मेरे गुरु मालिक। बेटी की तरफ से भी मैं आपका बहुत बहुत शुक्राना करती हूँ, अनंतम अनंतम शुक्राना करती हूँ। बेटी दामाद की तरफ से भी मैं बहुत बहुत शुक्राना करती हूँ, अनंतम अनंतम शुक्राना करती हूँ। गुरु मालिक बहुत बहुत कृपा, बहुत मेहर कर रहे हैं गुरुजी, हर तरीके से सपोर्ट कर रहे हैं मेरे गुरु मालिक। बहुत बहुत शुक्राना है मेरे प्रभु, और मेरी तरफ से भी आपका अनंतम 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 शुक्राना है मेरे गुरुजी। अब काफ़ी टाइम हो गया है और मुझे नींद आ रही है, सत्संग सुनते सुनते इतना टाइम हो गया है। फिर अब मैं शुक्राना सत्संग कर रही हूँ और फिर अब मैं सोने जाऊँगी। तो संगत जी, सत्संग को शेयर करने वाले राज अंकल और टीना आंटी को भी बहुत बहुत ब्लेस करना मेरे गुरुजी। इसी के साथ मैं अपना शुक्राना सत्संग को विराम देती हूँ। अगले सत्संग के साथ मैं फिर से हाजिर होंगी। जय गुरुजी, जय संगत जी। ओम
नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। चलिए अब सुनते हैं अगले सत्संग को। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। शुक्राना 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 गुरुजी। जय गुरु जी। संगत जी जय गुरु जी। संगत जी ये मेरा सत्संग होली के यानी कि एक दिन पहले का है। संगत जी गुरु महाराज की असीम कृपा है, रहमत है कि वो हर पल मेरे साथ रहते हैं। मुझे कोई भी दिक्कत परेशानी होती है उसका समाधान करते हैं संगत जी। तो शुक्राना करती हूँ मेरे मालिक का। और मैं मंत्र जाप से गुरु जी का सत्संग स्टार्ट करूँगी। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। जय गुरु जी। संगत जी जय गुरु जी। संगत जी गुरु महाराज मेरा जो सत्संग है ये शनिवार का है। छोटी होली जिस दिन थी उस दिन का है सत्संग संगत जी। और संगत जी क्या था कि मैंने पहले भी आपको सत्संग में बताया था कि मेरी सास और मेरे देवरानी जो है वो मुझसे बातचीत नहीं होती है मेरी उनसे, और मैं ज़्यादा बात नहीं करती हूँ। गुरु महाराज ने मुझे उन लोगों से दूर कर दे जो मेरे लायक नहीं है संगत जी। तो संगत जी क्या हुआ कि होली वाले दिन जब हम लोग पूजा करने जा रहे थे, और तो मतलब कि सास की जो देवरानी से थोड़ा बहुत अनबन हो गई थी। तो संगत जी फिर हम लोग फिर भी होली पूजने गए। होली पूजने के बाद संगत जी वहीं पर गुरु महाराज की कृपा से सास न जब हम पूजा कर रहे थे वो यही बोली कि हमारे जब हमारे ना होली पे ना फेरा लगाते हैं, मतलब कि 7 चक्कर लगाते हैं। तो संगत जी मतलब कि मेरी सासू माँ जो है वो बोल रही थी कि तू अकेली ही चक्कर लगाएगी, मेरे साथ लगाई। तो मैंने कहा आपके साथ ही लगा लेती हूँ। तो संगत जी गुरु महाराज की कृपा से मेरी सास ने मेरे साथ देखो होलिका का चक्कर काटा। और मैं शुक्राना करती हूँ मेरे मालिक का कि उन्होंने उनकी बुद्धि ठीक करी है। और थोड़ा सा मुझे बिहेव थोड़ा चेंज लगता है अपनी सास का, पर मुझे का ये भी मैसेज आता है कि पुत्र तू उसकी इसमें चाल में फंसी हो मत। वो मतलब कि ऊपरी दिखावा कर रही है पर अंदर से कुछ और है। वो तो ऐसे जलती फूकती है कि तुम दोनों पति पत्नी अगर हंसते हो या साथ में बातचीत करते हो तो वो बहुत जलती फूकती है। तो संगत जी संगत जी फिर एक था कि मैंने आपको पहले ही सत्संग में भी था कि मैं एक किराएदारनी जो थी वो मेरे हस्बैंड के साथ मतलब कि उसका था, और मैं बहुत परेशान थी। तो संगत जी आप मानोगे नहीं कि गुरु महाराज ने मुझे पहले से ही बोल दिया कि तेरे 28 तारीख को तेरे जीवन में खुशियाँ आएंगी। तो संगत जी ये हाँ मैं सोचती बनी किस चीज़ की खुशियाँ। तो संगत जी 28 तारीख को वही जो औरत थी यहाँ से किराए पे से चली गई। संगत जी उस दिन 4 बजे मैंने गुरुजी से अरदास लगाई थी, गुरुजी आज तो ये लेडीज़ यहाँ से चली जाए गुरुजी। मैंने बहुत बोला गुरुजी को। तो गुरुजी का मैं शुक्राना करती हूँ कि मेरे मालिक ने उस बला को यहाँ से निकाल दिया। नहीं तो संगत जी मैं गुरुजी का ना जाप कर पा रही थी ना सत्संग, कुछ नहीं हो पा रहा था मेरा। मेरी बुद्धि इतनी मलिन हो गई थी, मैं 24 घंटे अपने पति के पीछे भागती रहती थी कि वो कहाँ जा रहा है, किसके पीछे जा रहा है। संगत जी यही देखती रहती थी। तो संगत जी इस गुरु महाराज का मैं लख लख शुक्राना करती हूँ मेरे मालिक का, मेरे परम पिता परमेश्वर का, कि गुरु महाराज ने उसको यहाँ से निकाल दी। नहीं तो संगत जी वो तो नवरात्रों के बाद कह रही थी जाने के लिए कि मैं नवरात्रों के बाद जाऊँगी, पर गुरु महाराज की रहमत इतनी है कि उनकी जो कहते हैं ना गुरु जी जो कहते हैं वो पत्थर की लकीर होती है संगत जी। तो मेरे मालिक ने मुझे कहा था कि ये 28 को तेरी खुशियाँ आएंगी, तो खुशियाँ आई संगत जी। और संगत जी छोटी होली को भी बड़ा चोरी जिस दिन खेलने वाली थी उस दिन मुझे अपने पति से उम्मीद नहीं थी कि मेरे पति मेरे पर मुझे गला लगाएंगे। तो संगत जी हमेशा मैं ही लगाती हूँ। उस दिन गुरु महाराज सबसे पहले तो मैंने गुरु जी को के साथ होली खेली संगत जी। उसके बाद फिर मेरे हस्बैंड ने मेरे को लगाया, फिर मेरे हस्बैंड को मेरे बच्चों ने लगवाया। तो शुक्राना करती हूँ मालिक का कि इतनी बड़ी खुशियाँ दी गुरु महाराज ने। संगत जी फिर संगत जी हम लोगों ने मैंने उस दिन दही भल्ले भी बनाए थे, क्योंकि गुरु महाराज ने पहले ही बोला था मुझे दही भल्ले खाने को मन कर रहा था। संगत जी गुरु महाराज ने ब्रेड पकौड़ा भी कहा था इस संगत के माध्यम से कि मुझे इस दिन सोमवार को इस दिन का भोग लगाइयो।
तो जब मैंने सत्संग सुना तो वो कह रही थी वो उनको ब्रेड पकोड़े का भोग लगाना। तो संगत जी मैंने घर में उस दिन ब्रेड पकोड़ा बनाया और गुरु जी को उसका ही भोग लगाया दही बल्लों का। तो दोनों का शुक्राना करती हूँ मेरे मालिक का। और संगत जी गुरुजी सब जानते हैं कि हमारे घर में क्या बनने वाला है, क्या होगा। तो बस वो तो है कि अपने मन से मतलब बोलते हैं कि वो देखते हैं कि ये भगत मेरा जो है बनाएगा नहीं करेगा मेरे लिए। पर संगत जी मेरे से जहाँ तक होता है गुरुजी जब भी मुझे आज्ञा देते हैं किसी चीज़ बनाने की तो मैं ज़रूर बनाती हूँ संगत जी। तो आज वीर वाले दिन आज मैंने गुरुजी का 1 घंटे का सत्संग किया संगत जी। और गुरुजी ने मुझे संगत जी मेरे ना कई दिनों से कैंसर के जो और गांठ गांठ के सत्संग गुरु महाराज सुना रही हैं। तो उन्होंने मुझे ये भी बताया था कि एक संगत की बेटी को बार बार इन्फेक्शन होता था। फिर गुरु महाराज ने उसको बोला कि तू लोटा ब्लेस करने के लिए। जब उसने लोटे का जल का दिग्गज प्रसाद बनाना स्टार्ट किया तो उसका जड़ से ही इन्फेक्शन ख़त्म हो गया। उससे इन्फेक्शन कभी नहीं हुआ। तो शुक्राना करती हूँ मेरे मालिक का। गुरुजी मुझे इस माध्यम से मुझे ये बता रहे हैं कि तू भी लोटा लेकर आ। तो संगत जी आज मैं वीरवार वाले दिन लोटा खरीद के लाई और गुरु महाराज से मैं घर पर ही ब्लेस करा रही हूँ क्योंकि संगत जी छतरपुर जाना नहीं हो पा रहा था। तो मैंने सोचा कि मैं यहीं पे करवा लेती हूँ। तो संगत जी आज मैंने पैप का टेस्ट कराया था तो उसमें मुझे डॉक्टर कह रही है कि जख्म है पर पूरे ढंग से क्लियर नहीं हो पा रहा है। तो उन्हें बायोप्सी का मुझे टेस्ट करने के लिए बोला है। तो संगत जी अभी मैंने बायोप्सी नहीं करवाई है। तो अभी मैं सोच रही हूँ कि शायद मैं किसी और भी डॉक्टर को दिखा लूँ क्योंकि आज कहते हैं ना एक डॉक्टर पे ही मतलब कि वो नहीं करना चाहिए, दूसरे डॉक्टर को भी दिखा देना चाहिए क्योंकि आपको पता है आजकल डॉक्टर वगैरह जो है पैसा बनाने में लगे हुए रहते हैं। तो संगत जी तो इसलिए मेरे दिमाग में थॉट ये डाली गुरु जी ने कि तू दूसरे किसी डॉक्टर को दिखा। तो संगत जी मैंने भी भाभी से भी बात करी थी तो वो कह रही थी ठीक है आप आ जाना अपना टेस्ट करवा लेना। तो शुक्राना करती हूँ मेरे मालिक का। और मैं तो गुरु जी से यही बोलती हूँ गुरु जी मुझे कैंसर ना हो ना ही हार्ट की ना कि मेरे बच्चों को ना मेरे पति को। मतलब कि गुरु महाराज इस सब बीमारियों से बचाए सबको सब संगत को। और संगत जी मुझे महसूस तो हो रहा है कि मुझे प्रॉब्लम है क्योंकि मेरे मतलब यूट्रस में मतलब कि दर्द सा होता है। और पर कहते हैं गुरु महाराज की अगर असीम कृपा होगी तो वो गुरु महाराज चुटकियों में हमारी बीमारी ठीक कर सकते हैं। संगत जी उनकी इतनी रहमत है। तो संगत जी फिर मैंने गुरु जी का वीरवार वाले दिन सत्संग करके कड़ा प्रसाद बनाया और मैंने दाल मखनी भी बनाई है संगत जी आज। और उस चीज़ का मैं भोग लगाऊंगी। और संगत जी गुरु महाराज ने ये भी बोला था कि एक संगत के माध्यम से कि अगर कि तुम्हारे बच्चों का अगर मतलब कि एग्ज़ाम वगैरह है तो उस बच्चे से गुरु महाराज पे मिश्री का भोग लगा के उसे अलग से रख लीजिए। जब आपका बच्चा एग्ज़ाम देने जाता है तो उस मिश्री से उसको मतलब ये उसको खिला के भेजिए तो एग्ज़ाम वगैरह काफ़ी अच्छे होते हैं। तो शुक्राना करती हूँ मेरे मालिक का। और संगत जी कई मतलब कि सत्संग में संगत ने ये भी बताया था कि होलिका वाले दिन उन्होंने काली मिर्ची जो है बाहर के होलिका में जलाने के लिए कहा था। पर जो संगत नहीं जला पाई है तो गुरुजी ने ये भी कहा था कि अगर जो संगत ये होली वाले दिन ये काम नहीं कर पाई है तो सैटरडे वाले दिन जो है 21 समोसे या 11 समोसे चाय के प्रसाद के साथ किसी गरीबों को बांट दे तो उससे भी उसका कल्याण हो जाएगा। तो संगत जी उस दिन चंद्र ग्रहण था। तो गुरु महाराज ने मुझे संगत के माध्यम से ये बताया कि हमें सब चीज़ सफ़ेद चीज़ों का दान करना चाहिए। जैसे चावल हो गया और समझिए दूध हो गया, मिठाई हो गई, चीनी और चावल हो गया संगत जी। और मैंने तो संगत जी अपने बेटे से दूध और चावल और गुड़ मैंने 3 चीज़ों का मतलब कि मैंने दान करवा दिया था। तो शुक्राना करती हूँ मेरे मालिक का। और संगत जी उस दिन भी मैंने बहुत ही मंत्र जाप किया गुरु मतलब हनुमान बाबा का। और उनकी कृपा से हमारे जो घर पे जो संकट जो भी आने वाला था वो गुरु महाराज की कृपा से टल गया। तो शुक्राना करती हूँ मेरे मालिक का। और संगत जी होली वाले दिन भी लोगों ने बहुत कोशिश करी मेरे पति के ऊपर हम सब के ऊपर तंत्र विद्या करने की। पर गुरु महाराज ने हमें बहुत बचाया है संगत जी उन सब चीज़ों से। और
नहीं तो हमें कुछ भी हो सकता था। संगत जी, उस दिन गुरु जी का मैसेज आ रहा था कि तेरे घर में हाथापाई हो सकती है, सत्संग सुन कसकटवा। तो संगत जी, सच में क्या हुआ था कि उस दिन मेरी बेटी को ना उसके जो दोस्त फ्रेंड वगैरह थे, उसको होली पे बुला रहे थे कि हम बाहर होली मनाएंगे, तू आ जा। तो संगत जी, मेरी बेटी को बाहर घूमने का बड़ा शौक है, अगर कोई उसको बोल दे तो तुरंत वो राजी हो जाती है। तो संगत जी, उस दिन क्या हुआ कि सुबह 3 बजे वो मतलब कि मतलब कि बाहर कह रही थी, मम्मी मैं जा रही हूँ। तो संगत जी, मैं हमेशा क्या है ना, दरवाजे पे ताला लगा के सोती हूँ, क्योंकि हमारा दरवाज़ा थोड़ा वैसा है ना, तो इसलिए मैं ताला लगा के सोती हूँ संगत जी। तो उस दिन अगर उसको चाबी मिल जाती है ना संगत जी, वो आराम से निकल जाए, भग जाती है, हम सोते रहते हैं। तो संगत जी, मैंने उस दिन क्या हुआ, गुरु महाराज ने तो हमेशा बेड के ऊपर रख के सोती हूँ, कभी अपने तकिए के नीचे नहीं सोती है। तो उस दिन मैंने तकिए के नीचे लगा के सो गई मैं चाबी। और संगत जी, उस दिन मेरी बेटी बाहर जा सकती थी, और उस दिन बहुत ज़्यादा मेरी बेटी माने चिल्ला रही थी कि नहीं आप लोग मुझे कहीं जाने नहीं देती हो, ये है। तो मैं हम उसको ये समझाते हैं कि बेटा आजकल माहौल इतना ख़राब हो गया है कि हम तुझे इस टाइम अकेले नहीं भेज सकते। संगत जी, मैं आप लोगों को यही बोलूँगी कि ठीक है, अपने बेटे को इतनी ज़्यादा छूट भी नहीं देनी चाहिए, क्योंकि अगर माहौल इतना ख़राब है कि आप किसी पे विश्वास नहीं कर सकते हैं। संगत जी, आजकल जो दोस्त यार दोस्त जो होते हैं ना, वही गलत फ़ायदा उठाते हैं, इसलिए किसी पे विश्वास नहीं करना चाहिए संगत जी। तो संगत जी, वो दिन हाथापाई सच में हो सकती थी, पर गुरु महाराज ने बचा लिया संगत जी। उस दिन जैसे मेरी बेटी का उस दिन मुझे संगत जी क्या था, मुझे डाउट हो रहा था, मेरी बेटी ना होली वाले दिन, जिस दिन होली थी, छोटी वाली होली थी, उस दिन भी वो गई थी बाहर, और मुझे बार बार उसको मना कर रही थी, बेटा मत जा मत जा, फिर भी वो गई संगत जी घूमने बाहर। और मुझे लग रहा है इसी बीच में उसके ऊपर कुछ हवा हवा हो गई है, जिस हिसाब से वो बिहेव कर रही थी संगत जी। और पर मेरे गुरु महाराज जब हमारे बैठे हुए हैं, तो वो हमारे बच्चों का या हमारा बुरा कैसे होने देंगे। तो शुक्राना करती हूँ मेरे मालिक का, मेरे परमपिता परमेश्वर का, कि गुरु महाराज ने मेरी बेटी को सद्मति दी, और वो शांत हो गई संगत जी। और फिर उसके बाद संगत जी, आज मैं जब सत्संग कर रही थी वीरवार वाले दिन, तो संगत जी मेरा बेटा ऊपर छत पे खेल रहा था, और उसके हाथ पे कह रही, मम्मी मुझे पता नहीं क्या लगा क्या नहीं, मेरे हाथ पे लग गया। और संगत जी वो छोटा में ही टल गया, क्या पता बड़ा भी हो सकता था। तो शुक्राना करती हूँ मेरे मालिक का कि गुरु महाराज ने मेरे बेटे को भी लाइव ब्लेस करी है, और उसकी रक्षा करी है। और संगत जी, मेरे हस्बैंड भी बहुत उस दिन होली वाले दिन बहुत ज़्यादा पी कर आए थे, और मुझे लग रहा था कि शायद घर में कलेश का ही सब होगा। पर संगत जी, गुरु महाराज की कृपा से सब कुछ ठीक ठाक रहा, और मेरे हस्बैंड ने भी कुछ नहीं ड्रामेबाजी करी। तो हमेशा दारू पी के जो है ना, वो ड्रामेबाजी ज़रूर करते हैं संगत जी। और उन्होंने उस दिन ड्रामेबाजी कुछ नहीं करी, शांति से बैठ के उन्होंने अपना खाना वाना खा के सो गए थे। उसके बाद निकल गए, फिर दोबारा से रात को गए संगत जी। पर संगत जी, बस मैंने तो गुरु जी पे छोड़ दिया, सब कुछ जो भी होगा गुरु महाराज जी देखेंगे। और गुरु जी यही कहते थे कि पुत्र चिंता ना कर, मैं तेरे पति को वापस लेकर आऊँगा। संगत जी, सारी जवानी तो पति के बिना निकल गई, अब बुढ़ापे में क्या पति लेकर आएंगे। तो कभी कभी पता हंसी आती है मुझे कि जवानी में ही इंसान अपने पति के साथ एंजॉय कर सकता, लाइफ सब कुछ कर सकता है। जब सारी जवानी ही दुख और कष्टों में बीत गई, तो अब बुढ़ापे में क्या संगत जी मन करेगा पति के साथ रहने को। तो फिर भी गुरु महाराज बोलते हैं कि पुत्र चिंता ना कर, मैं तेरे पति को वापस लेकर आऊँगा। संगत जी, जैसी है गुरु महाराज की इच्छा। संगत जी, मैं अपना सत्संग ही विराम करती हूँ गुरु जी के मंत्र जाप से। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा साई। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा साई। जय गुरु जी, संगत जी, जय गुरु जी। जय गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। सुना आपने कैसे करिश्मा करते हैं हमारे गुरुजी। चलो अब सुनते हैं अगले प्यारे से सत्संग को। शुक्राना 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 गुरुजी। जय गुरु जी संगत जी। संध्या वेला का शुक्राना। समय हुआ है 8:47। संगत जी, प्यारी संगत जी, गुरुपा के चरणों में शुक्राना लेके आई हूँ संगत जी। प्यारे गुरु जी, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम करते हुए गुरु जी, मैं आज से नित्य नेम से हनुमान चालीसा पढ़ना शुरू करूंगी गुरु प्यारे जी, क्योंकि ये दिन बहुत भारी है
तो मैं आज से हनुमान चालीसा नित्यनेम शुरू करूंगी गुरुपा, और आप मेरी सहायता करेंगे इसमें। प्यारे गुरु जी, मैं आपको बोल रही हूँ कि गुरुपा, जो मेरा ये साइड वाला रूम है गुरु प्यारे, इसमें जो सामान है वो मैं ढंग से नहीं रख पाती हूँ गुरुपा, क्योंकि ये कमरा तो मेरा ही है, लेकिन मेरी बीच वाली जेठानी ने इसमें कब्जा किया हुआ है, और पूरे घर में भी थोड़ा थोड़ा कब्जा है उनका, लेकिन ये पर्सनल कमरा था तो इसमें भी किया हुआ है उसने कब्जा। तो गुरुपा वहां पर मैं सेटिंग नहीं कर पाती हूँ। प्लीज गुरुपा, उस कमरे में मेरे से सेटिंग करवा देना, अच्छे से सजा देना, क्योंकि उसने अपनी पेटी रखी हुई है वहां पर और मेरा सामान है वहां पे, तो मैं ढंग से नहीं रख पाती हूँ सामान को, क्योंकि उसने सासू माँ की पेटी लेके रख ली है, उसने कब्जा कर लिया है जैसे कमरे पे। तो उस कमरे को भी उसने बेकार कर दिया है, जैसे सजा नहीं पाती हूँ मैं उसको अच्छे ढंग से। और जब वो आती है तो सामान चुरा के ना अपनी पेटी में डाल लेती है और दूसरा सामान बैगों में भर लेती है। अब मैं गुरपा इतनी इतनी मतलब शर्मिली हूँ कि मुझे पता है कि ये ऐसा करती है। तो सामान आता है ना, हम पंडित हैं तो सामान आता है तो वो उठा लेती है सामान। अनगिनत सामान होता है वहां पे रखा हुआ ना, जैसे कम्बल, कपड़े, बर्तन, जूते और बड़ा कुछ, और मेरा अपना खरीदा हुआ सामान भी। और वो कुछ फेंक के भी चली जाती है और अपनी पेटी में सामान भर लेती है जो मेरी सासू माँ की रखी हुई है उसने। उसमें ताले लगाए और पता नहीं क्या क्या। मेरा एक बार खोला था उसने तो मैं देखा, तो जब वो खोलती है तो मैं झांकती नहीं हूँ ना, चाहे मेरा सामान है उधर मेरे को सामान को वो भर लेती है। लेकिन मैं इतनी शर्मिली हूँ कि उसके वहां का जब वो करती है तो मैं नहीं खड़ी होती हूँ वहां पे, अच्छा समझती नहीं हूँ। लेकिन गुरपा, वो पता नहीं क्या क्या करके रखती हैं। अब मुझे नहीं पता उसने उस कमरे में भी क्या किया है। और रहा उस वाला कमरा जो उसका अपना कमरा है, उसमें भी पता नहीं क्या क्या करके रखा हुआ है उसने। उसमें भी सफाई नहीं है गुरपा, उसमें भी सफाई करवा दो, क्योंकि मैं ही करती हूँ सफाई ना। उसमें अलमारी में उसने ताला लगाया हुआ है, लॉक लगाया हुआ है, और जो हमारी सासू माँ के ट्रंक लिए रखे हैं उसने, उन्होंने उसमें भी उसने ताला लगाया हुआ है। मतलब गुरपा, घर में मैं रहती हूँ, 24 सालों से रह रही हूँ, घर संभाल रही हूँ, और सासू माँ ने आधा घर घर मेरे नाम भी किया है, आधा बीच वाले जेठ के नाम। और गुरपा समस्या ये है कि वो यहाँ सफाई भी नहीं करते हैं और कब्जा करते हैं सामान पे, और उसको भर के ले जाते हैं और भर के रख देते हैं हमारा ही, चुरा के उसमें ट्रंकों में। गुरपा मुझे नहीं पता, इतना मैं पता है कि ये ऐसा ऐसा करते हैं, और ट्रंक भरे रहते हैं, और बैग खाली बैग लेके आते हैं और भरे बैग लेके जाते हैं, और भी कुछ कर रखते हैं। और मैं सफाई भी उन कमरों का मैं यूज भी नहीं कर पाती हूँ, बल्कि खुले हैं, बस ताले लगाए हुए उन्होंने मेन मेन सामान को जो हमारा लिए हुआ है, जैसे कवर हो गई, चादरें हो गई, और कम्बल हो गए जो मेरे पति के लाए हुए, सब कुछ वो उन्होंने रख के अच्छे अच्छे अपने ट्रंक में पेटियों में रख लिए हमारा सामान। और जो बेकार सामान है वो बाहर है, वो सिर्फ मेरा ही सामान है, उसको भी उन्होंने बेकार कर दिया, मेरे यूज का भी नहीं छोड़ा, जैसे मेरे कपड़े होते हैं और कम्बल होते हैं। क्योंकि गुरपा, मेरे पास सिंपल ही बेड है, एक बेड बॉक्स है मेरे पास, क्योंकि और मेरे पास सिंपल बेड है, और अलमारी भी एक ही है। अभी तक ना बच्चे पढ़ रहे हैं गुरपा, और उतना पैसा नहीं होता है ना, तो अभी तक मैंने और सामान ही लिया हुआ है, लेकिन सिंपल सिंपल बेड है गुरपा, तो सामान मेरा ऐसे ही रहता है। अब मुझे ये टेंशन रहती है गुरपा की जैसे मैं सामान को रखती हूँ, नए नए कम्बल वगैरह आते हैं हमें, मैं खरीद के भी लाती हूँ, वो मेरे ऐसे रहेंगे ढक के, ऐसे चादर रख दी उनके ऊपर, फिर वो आके उनमें कुछ डाल के जाते हैं मेरा सामान सारा, मतलब ऊपर जैसे मैं उनको तय लगा के रखती हूँ ना अच्छे से, फिर भी वो बाहर ही रहेगा, क्योंकि मेरे पास बेड बॉक्स नहीं है, एक ही है, तो सामान मेरा सारा उसमें क्या आएगा। और
अभी नया घर बनाया है, वो भी छोटा सा बना है, उसमें भी पड़ोस वाली आंटी ने छज्जा नहीं दिया था डालने, तो गुरपा वहां लैंटर में जब बरसात हुई थी तो पानी आ रहा था अंदर दीवार पर अंदर, तो ये किया। और वो पिछले वाली आंटी है, पिछले वाली जो पड़ोसन है, वो भी परेशान करती है, उसने भी हमको परेशान करके रखा हुआ है, और इस वाले ने भी, और ये दूसरे वाले हैं, इन्होंने भी, इन्होंने हमारी जगह पे ही लोहे के पिलर छोटे छोटे गाड़ दिए हैं हमारी जगह पे, और कब्जा कर लिया है ऐसे ऐसे। तो गुरपा ये बहुत निशानदेही लेते थे और हमें परेशान करते थे। तो इन्होंने एक बार मेरे पति अंकल को भी अपने पैरों पे झुकाया था। मेरे पति अंकल रो रहे थे कि हमसे नहीं निशान रही है, कोर्ट में जाया जाता, आप हमारी जमीन रहने दो, आप हमसे लड़ जाता, हमारी रहने दो। और अपनी तो इन्होंने बहुत परेशान किया, कानों गो से मिले गुरुपा, इन्होंने बहुत बहुत परेशान किया। और गुरुपा इन्होंने शिवलिंग रखा हुआ है और मंदिर बनाया है शिवलिंग का, और वहां पुजारी बने फिरते हैं। और इतना रुलाया गुरुपा, मैं आज आपको पूरी बात बता रही हूँ, इतना रुलाया ना इन्होंने हमें, खून के आंसू रुलाया इन्होंने। जब भी वो आदमी आता था ना इधर, तो हम डरते थे, ऐसे हमारी टांगे कांपती थी, इतना डरावना पड़ोसी था। उसके 5-6 बेटे हैं और सभी गुंडे टाइप के हैं गुरुपा। तो गुरुपा शिवलिंग बनाया हुआ है इन्होंने और पूजा करते हैं, ढोंग करते हैं गुरुपा। ऐसे ढोंगियों को क्यों नहीं सजा देते हो आप? मुझे तो समझ नहीं आती गुरुपा। और मैक्सिमम जो गंदे लोग हैं वो मंदिरों में बैठे होते हैं, मेरे को समझ नहीं आती गुरुपा, ये क्या कर रहे हैं लोग। और ये करेंगे बुरे कर्म और जाके बैठ जाएंगे भोले शंकर के पास, और बस एक लोटा जल चढ़ा के और अब भोला प्रसन्न, और आके फिर बेजुबानों को, कुत्तों को मार रहे हैं। जो औरतें सुबह, गुरुपा मैं सच बोल रही हूँ, आप सुन रहे हो मेरी बात, सुनो प्लीज सुनो गुरुपा। जो औरतें डॉगियों को मारती हैं पीट पीट के, वो भी लोटा लेके बैठती हैं सुबह शिवलिंग के पास। मैं तो बोलती हूँ कि किस मुंह से जाते होंगे ये लोग, मुझे नहीं पता ये कैसा ढोंग करते हैं, लेकिन डॉगियों को भी मारते हैं, हमको भी परेशान करते हैं, गरीबों को भी परेशान करते हैं, जो निर्बल होते हैं उन पे अत्याचार करते हैं, और मंदिरों में बैठे मिलते हैं ये अक्सर, ये जो बुरे लोग हैं ढोंगी हैं गुरुपा। कुछ नहीं बोल रही हूँ मैं, लेकिन गुरुपा मैं तो इतना बोल रही हूँ ना कि मतलब 100 में से ना 20% लोग ढोंगी हैं, वो अत्याचार करते हैं और ऐसे लुट्टा उठाएंगे। कभी पीपल के वृक्ष के पास जाएंगे, कभी 2-2 घंटे बैठे रहेंगे शिवलिंग के पास, उनको कोई फर्क नहीं पड़ता अगर किसी ने पूजा करनी है थोड़ा सा हट जाए ना जी, बिल्कुल ऐसे बैठेंगे बड़ा रूप बना के सुंदर सा ऐसे नहा धो के। और इतने दिल के काले गुरपा, आप इनको आने क्यों देते हो मंदिर में? ये क्या, मैं तो पर गुरपा आपकी भी गलती नहीं है। जब मैं ना ये देखती थी राम लीला, ये टीवी में देखते हैं ना गुरपा, हम रामायण देखते थे, महाभारत, तो उसमें भी ऐसा ही होता था गुरपा। जैसे कोई पापी राक्षस होता था, वो देवताओं को युद्ध में और पंडितों को और यज्ञ करने वाले संतों को मार के चले जाते थे लूट पाट के, और बैठ जाते थे तपस्या के लिए पीपल के नीचे या तो शिवलिंग के पास, और हमारे ब्रह्मा जी प्रसन्न होकर उनको वरदान देते थे। और ये गुरुपा, ये अब राक्षस वैसे ही हैं, लेकिन इनके पास सींग नहीं है अभी, ये बिना सींग वाले राक्षस हैं, राक्षस वही हैं गुरुपा, इनका सफाया आपको करना होगा। आपकी बेटी आपको बोल रही है राक्षस वही है, और इनका बस सींग नहीं है, बस राक्षस वही है गुरुपा, ये बहुत गलत करते हैं। कमजोर में आपकी बेटी ना इतनी हिम्मत वाली होके, इतनी पढ़ी लिखी होके भी इन्होंने इसना इतना रुलाया ना, मुझे इतना तोड़ा ना, जैसे ना जैसे कोई कीड़े नाग को मारता है, उसकी मुंडी निचोड़ चोड़ के उसका खून निकालता है, वैसे मेरा किया इन्होंने हाल। लेकिन आपकी बेटी आपके बल से है अभी जिंदा, तो गुरपा इतना बुरा किया इन्होंने। ये जो लोटे वाले हैं ये 10-20% ही हैं गुरपा, सभी को नहीं बोल रही हूँ, सभी अच्छे हैं तभी धर टिकी हुई है, लेकिन गुरपा इनका सफाया करना होगा आपको। हाँ, सभी देव देवताओं को, ब्रह्मांड को, इनकी अब इनका
सफाया करना होगा, अच्छे लोगों की सुननी होगी। गुरुपा आपको अत्याचार बढ़ रहा है और अच्छे लोग परेशान हो रहे हैं गुरुपा। और गुरुपा ये जीव जंतुओं पे अत्याचार हो रहा है, ये लोग डॉग खा रहे हैं, ये कहाँ कहाँ के इलाकों में, कहाँ कहाँ देशों में जो डॉग खा रहे हैं, कीड़े मकोड़े खा रहे हैं, सबको तरसा तरसा के गरम गरम सब्जी में डाल के जिंदा जिंदा ही खा रहे हैं, डॉगों को पीट रहे हैं, कौओं को काट रहे हैं, गाय को खा रहे हैं, भैंसों को खा रहे हैं। प्रभु इन राक्षसों का अंत आप करो। आने वाली बरसात में राक्षसों का अंत सफाया हो जाना चाहिए, लेकिन गुरुपा कमजोर, निर्बल और बेजुबान को कोई नुकसान नहीं होना मेरे प्रभु। मेरी आपसे यही कामना है कि आप बिल्कुल सही फैसला कीजिए और जीवों के हक में फैसला कीजिए और सबका ख्याल रखिए, अच्छे अच्छे लोगों का, अच्छे बच्चों का ख्याल रखिए। और जो बेजुबान है, हमारे बूढ़े, हमारे बच्चे, हमारे जीव, हमारे जंतु, पशु पक्षी, सबका ख्याल रखिए। और गुरुपा जो गलत माइंड के लोग हैं और गलत कृत्य करते हैं उनको बख्शना नहीं। संगत जी, सत्संग में अगर कोई गलती हो गई हो तो मुझे माफ करिए। मैं सत्संग किसी और टॉपिक पे बैठी थी करने, लेकिन मेरे गुरुपा ने करवा दिया सत्संग इस पे। तो गुरुपा बहुत झेल लिया हमने भी और जीवों ने भी और प्रकृति में भी, और जो आपने इंसान पैदा किए हैं उनको सद्बुद्धि नहीं है, तो इनको दंड से ही आप सुधारो अब। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः ओम शिवाय, गुरु जी नमः सदा शिवाय, सहाय। जय शिवजी गुरु। सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। चलिए अब सुनते हैं अगले सत्संग को। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। शुक्राना जय गुरु शुक्राना जी, जय गुरु जी। शुक्राना गुरुजी। गुरु जी की प्यारी प्यारी संगत जी, सभी को मेरा प्रणाम, सुप्रभात और जय गुरु जी। मैं शुक्राना शेयर करूंगी, उसका पहले पावन मंत्र जाप करूंगी। नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। नमः शिवाय। शिव गुरु जी सदा सहाय। नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, जय जय गुरु जी। जय जय गुरु जी, 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 जय गुरु। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णू गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः।
जय गुरु जी, जय जय गुरु जी। हे प्रभु परमात्मा, सबके कल्याणकारी महादेव, देवादिदेव महाशिव, साक्षात परमात्मा, प्यारे गुरु पिता, आपके पावन चरण कमल में सुबह के अमृत वेले की पहली हाजिरी बाबा, आपके चरणों में। हे गुरुदेव, सदगुरु महाराज, आपके श्री चरणों में कोटि कोटि प्रणाम, कोटि कोटि शुक्राना करती हूँ बाबा। जय गुरु जी, जय जय गुरु जी। आपके श्री चरणों की सेवा स्वीकार करो बाबा। पंचामृत से आपके चरण सेवा, गंगा जल, दूध, दही, घी, शहद, शक्कर से फिर वापस गंगा जल से शुद्ध दक्षिणा, बहुत प्यार से भाव से चरण पखारती हूँ बाबा। मलमल के रेशमी वस्त्र से आपके चरण शुद्ध को पोंछती हूँ। उसके ऊपर चंदन टीका, गुलाबों की पंखुड़ियों की सेज पे, और आपका चरणामृत जो लिया है, आपके पाँव पखार के, चरण पखार के, उसका चरणामृत आचमन लेती हूँ बाबा, और चंदन टीका चरणों पे चंदन लगा के, मेरा मस्तक आपके चरणों में शीश नमाया हुआ है, मेरा मत्था आपके चरणों में टेक रही हूँ बाबा, और आपका वरद हस्त मेरे सर पे है। इस भाव से मानसिक पूजा परमात्मा स्वीकार करो दाता, गुरु जी महाराज स्वीकार करो। प्रभु परमात्मा, आपकी असीम कृपा, असीम मेहर और असीम आशीर्वादों से जीवन की नाव चल रही है बाबा, और आपकी कृपा से ही ये सांसें चल रही है। प्रभु परमात्मा, आपके छत्र छाया में रखे हुए आपका वरदानी हस्त सर पे है, परिवार का पालन पोषण कर रहे हो, और सभी को सभी परिवार के सभी सदस्यों की आप रक्षा कर रहे हो, और हर एक पल हमारे साथ रह के, हर परिस्थिति में हमें साथ रह के, जो भी मुसीबत कष्ट आते हैं उसके पहले ही आप हमें बचा लेते हो और सुख रूप रखते हो। कोटि कोटि धन्यवाद है परमात्मा, कोटि कोटि धन्यवाद है आपका। प्रभु, हम बच्चे हैं, नादान है, कभी कभी बहुत खुशी में भी नादानियां कर बैठते हैं, बहुत खुश होके भी कुछ गलतियां कर बैठते हैं, और कभी कभी दुख में भी गलतियां कर बैठते हैं। हे परमात्मा, सुख में भी शुक्राना, दुख में भी शुक्राना। प्रभु, आप अपने संगत को, अपने बच्चों को कभी दुखी नहीं देख सकते हो। हर पल हमारी रक्षा करते हो, हर पल हमारे साथ रह के हमारे कल्याण ही कल्याण करते हो बाबा। हम जो है कभी कभी बहुत भूल कर बैठते, तो बाबा कुछ गलतियां हो गई है तो आपके चरणों में प्रणाम करते हुए गलतियों की माफी मांग रही,
जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। परमात्मा आप महाशिव हो, महादेव हो, महाकाल, कालों के काल, महाकाल, क्षमा करना दाता। और आप परमात्मा हो, आपके हमारे बिना आप परमात्मा हो, लेकिन आपके बिना हम कुछ नहीं है। हे दीनानाथ, जगत के नाथ, आपके बिना ये बच्ची अनाथ है। ये बच्ची बहुत कभी कभी गलतियां भी कर देती है, कभी आपको परेशान भी कर देती है। क्षमा करना दाता, दिल से, दिल की गहराइयों से क्षमा मांग रही प्रभु। आपका आशीर्वाद है सुबह अमृत वेले का। पुत्र तेरे घर एक बहुत बड़ी खुशी आने वाली है। यह खुशी इतनी बड़ी होगी कि तू अपने पिछले दुख दर्द सब भूल जाएगी, खुशी से नाच उठेगी। तेरी वो अरदास आज पावन जीवन पर पूरी करने जा रहा हूँ। तू मेरी अच्छी बच्ची बनकर अपने जैसी जरूरतमंद को ये, जिससे कि उसके घर जाकर उन्हें भी मैं ब्लेस कर सकूं, उससे भी ब्लेस करूं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंत कोटि शुक्राना बाबा। मैंने कर भी दिया बाबा, मैंने। और सबको ब्लेस करो बाबा, सबको आपके ब्लेसिंग की जरूरत है बाबा। सबका कल्याण परमात्मा, मैं आपके चरणों में यही अरदास करती हूँ प्रभु। आपके चरणों में हमेशा सत्संग, सिमरन, शुक्राना, मंत्र जाप पाठ करती रहूं। हमेशा आपके चरणों की सेवा करती रहूं। हे परमात्मा, गुरु जी महाराज, मुझे अपने चरणों में, मुझे अपनी अटल श्रद्धा, अटूट विश्वास के साथ विश्वास दो, हमें शक्ति दो कि हम वो परिस्थिति दो कि हम हर परिस्थिति में शुक्राना कर सके। हमें इतना प्रेम दो कि हम दूसरों के लिए भी दुआ कर सके। अब मुझे आपने आत्मविश्वास, प्रेम और समर्पण की शक्ति दी बाबा। संगत जी, गुरु जी कहते हैं जो मेरे पास आता है वो कभी खाली नहीं जाता। गुरु जी सीधा खुशियों की छुट्टी तक ले जा पहुंचा देते हैं। गुरु जी महाराज कभी देर नहीं करते, बस सही वक्त का इंतजार करते हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। परमात्मा, आपने आपका दिव्य आशीर्वाद की सुरक्षा कवच में हम सबको रखे, वरदान भरा हाथ सर पे रखकर हर पल हमारे साथ रहकर सबको संभाला है और संभालोगे बाबा, पूरा भरोसा है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। प्रभु, मैं नाम जाप, मंत्र जाप करती रहूं, पूजा पाठ करती रहूं, सिमरन करती रहूं और आपकी बताई राह पे चलती रहूं। और कभी लड़खड़ाऊं तो मेरा हाथ थाम लेना बाबा। प्रभु, हर पल हर क्षण आप मेरे साथ हो, मेरी हर सांसों में आप हो, इसके लिए भी आपका कोटि कोटि शुक्राना। परमात्मा, हमेशा अच्छे ही कर्मों में आगे रखना बाबा, देने वाला हाथ रखना, लेने वाला, और किसी का बुरा न सोचो, बुरा न करो, कभी किसको मन न दुखाओ, किसी का दुख का कारण न हो। हे परमात्मा, हमेशा अच्छी सोच रखो और अच्छी सोच के साथ अच्छे काम करती रहो। जो भी सेवा का काम हो सके वो काम करो बाबा। और परमात्मा, हर पल हर क्षण आपके स्मरण में रहो। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। सबका कल्याण करो दाता, सबका कल्याण करो। हमेशा परोपकार की भावना रहे बाबा, कभी घमंड ना आए जीवन में। इसके साथ में नए शुक्राने की तैयारी करूंगी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।
ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। वाहेगुरु 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 वाहेगुरु। जय गुरु जी, जय जय गुरु जी, जय जय गुरु जी, जय जय गुरु जी।